धूप अपने पूरे तेवर में थी, लेकिन कमरे की चार दीवारी के भीतर एक साया ठंडी सी उदासी ओढ़े बैठा था। उसका नाम राधा था। 16 साल की इस लड़की की आंखों में उम्र से ही कहीं ज़्यादा चुप्पी थी, और उस चुप्पी के पीछे एक कहानी जो उसने कभी पूरी तरह किसी को नहीं सुनाई। राधा एक संयुक्त परिवार में रहती थी। दादी, बुआ, चाचा, चाची, मामा, पापा और 2 छोटे भाई। लेकिन इस भरे पूरे घर में राधा के हिस्से में अगर कुछ आता था तो वह था ताना, तिरस्कार और कामों की लंबी फहरिस्त। सुबह सबसे पहले उठना, सबके लिए चाय बनाना, झाड़ू पोछा, स्कूल जाने से पहले सबका नाश्ता तैयार करना। उसकी माँ भी उसे उसी तरह देखती थी जैसे बाकी लोग, जैसे वो कोई बोझ हो जिसे निभाना एक मजबूरी हो। राधा की आंखों में एक सपना था, पढ़ाई पूरी करके टीचर बनना। उसे बच्चों को सिखाना अच्छा लगता था, लेकिन किताब उसके हाथ में कम और बर्तन झाड़ू और सब्जी ज़्यादा होती थी। उसका स्कूल जाना भी कई बार बहस का मुद्दा बन जाता। इतनी पढ़ाई करके क्या करेगी, आखिर में तो चूल्हा चौका ही करना है। कभी कभी वो छत पर चली जाती किताब लेकर और खुद से बातें करती, मैं कुछ बनूंगी, मैं अपनी दुनिया खुद बनाऊंगी। पर जैसे ही नीचे से किसी की आवाज़ आती, वो दौड़कर वापस आ जाती, क्योंकि देर से पहुंचने पर उसकी पिटाई भी तय होती। एक दिन की बात है, स्कूल में राधा ने भाषण प्रतियोगिता में पहला इनाम जीता। उसकी आवाज़ में एक आत्मविश्वास था जो घर की दीवारों से कभी पनपने नहीं दिया था। जब तो इनाम लेकर वो घर पहुंची और दिखाया तो किसी ने खुशी नहीं जताई। उसकी चाची बोली, बहुत शौक़ है इसे इधर उधर घूमने का, ये इनाम सब बर्बादी है। उस रात राधा बहुत देर बाद जागती रही। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन होंठों पर मुस्कान, जैसे खुद को ही समझा रही हो, कोई माने या ना माने, मैंने कुछ अच्छा किया है। अगली सुबह राधा हमेशा की तरह उठी। नींद अधूरी थी, लेकिन आदतें तो जैसे उसकी सांस बन चुकी थी। दादी की दवाई, पापा की चाय, छोटे भाइयों का टिफ़िन, सब कुछ करते हुए उसके चेहरे पर वही पुरानी थकी हुई मुस्कान थी जो उसने सीखी थी। जैसे दर्द छिपाने का हुनर। उस दिन स्कूल में एक बहुत बड़ा मौका मिला था, शहर के सबसे बड़े कॉलेज की छात्रवृत्ति परीक्षा। टीचर ने राधा को नामांकन भरने को कहा। तुम कर सकती हो राधा, मैडम ने उसकी आंखों में देखकर कहा था। वह पहली बार था जब किसी की आंखों में उसके लिए भरोसा था। तो घर आई, मन में खुशी, जेब में फॉर्म। लेकिन जैसे ही उसने माँ को बताया, माँ ने बिना कुछ कहे उसका हाथ पकड़कर खींच लिया और सबके सामने धक्का दे दिया। पढ़ाई करेगी, हमें पालने की जिम्मेदारी है इसकी, या ये सब सपनों की। बुआ ने चुटकी ली, कहीं बर्बाद बैठोगे, इसे कल को मुंह उठा के बराबरी करने लगेगी। पापा चुप बैठे रहे। हमेशा की तरह राधा ने चुपचाप वो फॉर्म जलते हुए देखा। बुआ ने अंगीठी में डाल दिया था। कागज की उस राख में उसके सपनों की स्याही जल रही थी। उस रात छत पर बैठी राधा बहुत देर तक आसमान को देखा। इतने सारे तारे थे और वो सोच रही थी, क्या मैं भी इनमें से एक बन सकती हूँ, कहीं बहुत दूर जाकर चमक सकती हूँ। अगले दिन उसके शरीर में अजीब थकावट थी। डॉक्टर ने कहा हीमोग्लोबिन बहुत कम है। खाना नहीं खा रही है क्या? लेकिन कौन समझता, उसकी थाली में हमेशा सबसे कम रोटी क्यों पड़ती थी। माँ कहती थी लड़कियों को ज़्यादा खाने से मोटापा आता है, शादी में दिक्कतें होती हैं। पर किसी ने नहीं देखा कि राधा की पसलियाँ भी गिनी जा सकती थी। वो बीमार पड़ने लगी थी। बुखार आता चला जाता था, कोई दवा समय पर नहीं मिलती। भाई को हल्की खांसी भी हो तो डॉक्टर दौड़ा लिया जाता था, पर राधा नाटक कर रही होगी ताकि काम से बचे। उसी हालत में एक शाम वो फिर स्कूल पहुंची। आखिरी बार उसका भाषण था, पर शरीर कांप रहा था। खड़े रहना मुश्किल, लेकिन उसकी आंखों में वही जिद थी, मैं बोलूँगी क्योंकि यह पल मेरा है। और उसने बोला कांपती आवाज़ में,
मैं लेकिन दिल से, जैसे हर लफ्ज उसके भीतर से टूट कर निकला हो, जैसे उसकी आत्मा चीख रही हो, मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी जीने का हक है। हॉल खड़ा हो गया तालियों से, पर घर में एक चांटा उसका इंतजार कर रहा था। कहाँ से आई है? फिर किसी मंच पर तमाशा करके आई है? उसकी माँ ने बाल खींचते हुए कहा। अब बहुत हो गया, शादी कर देनी चाहिए, तभी सुधरेगी। राधा ज़मीन पर गिरी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। सिर्फ एक सवाल था, क्या मैं कभी किसी को खुश कर सकूंगी? राधा ज़मीन पर गिरी पड़ी थी, बाल बिखरे हुए, होठ सूजे हुए, और वो आंखें अब भी किसी उम्मीद की तलाश में थी, जो शायद कब की मर चुकी थी। उस रात उसे बुखार था, तेज जलता हुआ, लेकिन किसी ने उसे देखा तक नहीं। दादी को अपनी चाय की चिंता थी, बुआ को कपड़े प्रेस करने थे। माँ ने उसे कोने में पड़े देखा और सिर्फ इतना कहा, कमज़ोर, कामचोर कहीं की, नाटक करती है। राधा का शरीर कांप रहा था। उसने दीवार से लगकर खुद को समेट लिया, जैसे अपनी ही गोद में छुप जाना चाहती हो। उसके गले में आवाज़ नहीं बची थी, लेकिन मन ही मन वो कुछ बुदबुदा रही थी। मुझे कोई सुन ले, कोई देख ले, कोई मुझे थोड़ा सा प्यार कर ले। अगली सुबह उसके स्कूल की मैडम उसके घर आई। उन्होंने सुना था कि राधा की तबीयत खराब है, सो देखने आई थी। माँ ने उन्हें अंदर आने नहीं दिया। अब क्या करने आए भाई? आपने ही सर चढ़ा रखा है इसे, आप ही रख लो इसे, हमें तो बोझ लगती है। मैडम की आंखें नम थी। उन्होंने एक नज़र राधा की ओर देखा। दरवाजे के पीछे कम्बल लपेटे बैठी थी, चेहरा पीला पड़ चुका था, होठों पर सूखा हुआ खून था। राधा की आंखों में जैसे एक आखिरी कोशिश थी, मैडम मुझे अपने साथ ले चलिए, पर वो कह नहीं सकी, सिर्फ देखा। बहुत देर तक मैडम चुपचाप लौट गई। मजबूरी थी, एक किस्म की बेबसी होती है। उसी रात माँ ने राधा का रिश्ता पक्का कर दिया, 40 साल के विदुर से, 3 बच्चों का बाप, सिर्फ इसीलिए कि उसके बदले में छोटे भाई को एक मोबाइल फ़ोन और नया साइकिल मिलने वाला था। राधा को जो बताया गया वो कुछ नहीं बोली, बस आंखें बंद कर ली, जैसे अब कुछ सुनना बाकी नहीं था। उसने उस रात खुद को कमरे में बंद कर लिया, न खाना खाया न दवाई ली। एक पुराना डब्बा निकाला जिसमें उसके स्कूल के सर्टिफिकेट, टूटी हुई पेंसिलें और एक छोटी सी डायरी थी। डायरी में लिखा था, पता नहीं मैं कभी किसी की ज़रूरत बन पाऊंगी या नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं भी एक इंसान हूँ, और शायद किसी और घर में पैदा होती तो सिर्फ बेटी नहीं, किसी की जान भी होती। कमरे की लाइट बंद थी, खिड़की के बाहर चांद था, लेकिन राधा अब उसे नहीं देख रही थी। वो बस लेटी थी, चुप, शांत, बहुत शांत। राधा की आंखें खुली थी, पर उनमें कोई चमक नहीं बची थी। उसके होंठ सूखे हुए थे, सांसें हल्की और धीमी, जैसे कोई पत्ता हो जो हवा के झोंकों में अपना वजूद खो रहा हो। घर वालों को उसकी हालत की परवाह नहीं थी। अगले दिन उसका रिश्ता तय करने वाले लोग आने वाले थे। माँ उसकी शादी की तैयारियों में जुटी थी। दुपट्टा निकालो, ये वाला पहनना है उसे, चेहरे पर हल्दी लगानी है, पीली दिखेगी तो अच्छा लगेगा। राधा को बुखार अब 104 पार कर चुका था, शरीर ठंडा, माथा तपता हुआ। उसने बोलने की कोशिश की, माँ, पानी। माँ ने दूर से देखा और बुआ से कहा, अब इसने नया नाटक शुरू कर दिया है। इन लोगों को आते वक्त ही बुखार चढ़ता है। उसी रात राधा की हालत बिगड़ गई, सांसें अटकने लगी। वो बिस्तर पे लेटी हुई दीवार की ओर देख रही थी, जैसे वहाँ कोई दरवाज़ा खुल जाएगा और उसे एक और ज़िंदगी दे जाएगा, पर दरवाज़ा नहीं खुला। सुबकते हुए, आंखों से आंसू बहते हुए, उसने अपने पास पड़ी डायरी को सीने से लगा लिया। उसके कांपते हाथों से आखिरी बार उसने कुछ लिखा, मैं थक गई हूँ, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, बस जहाँ जा रही हूँ वहाँ कोई से मुझे मेरी मर्जी से सोने दे, बिना डांट, बिना मार, बिना तिरस्कार के, बस थोड़ी सी जगह, थोड़ी सी मोहब्बत और बहुत सारा सुकून। सुबह हुई, घर में चहल पहल थी, रिश्तेदार आए हुए थे, हंसी ठिठोली, सजावट, मिठाई की तैयारियां चल रही थी। किसी ने राधा को नहीं देखा। काफ़ी देर बाद जब माँ ने जाकर देखा, राधा बिल्कुल शांत लेटी थी, चेहरा पीला, आंखें खुली, लेकिन उनमें कोई ज़िंदगी नहीं थी। पास से उसकी डायरी पड़ी थी, खुली हुई, और उस पर सूखा आंसू ठहरा हुआ था। सन्नाटा फैल गया। डॉक्टर बुलाया गया। बहुत देर हो चुकी है। शायद रात को ही घर वालों के चेहरों पर घबराहट थी।
डर था और पश्चाताप नहीं। राधा को चुपचाप ले जाया गया, उसे दुल्हन की तरह सजाया गया, लेकिन अब उसके माथे पर सिंदूर नहीं था, बस एक सफ़ेद चादर थी जो उसके सारे दर्द को ढक चुकी थी। उसे अग्नि को समर्पित कर दी। वक्त शायद पहली बार उसकी माँ की आंखें भीग गई थी, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राधा अब कहीं और थी, शायद वहाँ जहाँ वो सच में अपनी मर्जी से सोच सकती थी, जहाँ कोई उसे बोझ ना समझे, जहाँ वो सिर्फ एक लड़की नहीं एक इंसान हो। कहानी ख़त्म नहीं हुई थी, बस राधा का हिस्सा उसमें अब नहीं था। तो दोस्तों, हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।